बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे कामयाब हों, जिंदगी में आगे बढ़ें, ग्रो करें, पढ़ाई में कामयाब हों। हमारा बच्चा, छोटा भाई, छोटी बहन, बेटा, बेटी या फिर हमारे स्टूडेंट्स, हम सब चाहते हैं कि वो जिंदगी में कामयाब हों, पढ़ाई में कामयाब हों, आगे निकलें, ग्रो करें। लेकिन पढ़ाई में कामयाबी के लिए जो कुछ जरूरी है हम वो सब नहीं करते। हम उसको ऐश करवाते हैं, पैसा देते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में कामयाबी के लिए, पढ़ाई में कामयाबी के लिए जो कुछ जरूरी है हम वो सब नहीं करते। आपका बच्चा पढ़ाई में फेल हो ही नहीं सकता, उसकी सप्ली आ ही नहीं सकती अगर आप इन 10 बातों पे अमल कर लें। अगर अमल ना किया जाए तो फिर जो मर्जी होता रहे, बच्चा फेल होता रहे, सप्लियां लेता रहे। लेकिन अगर आप इन 10 बातों पे अमल करते हैं तो आपका बच्चा पढ़ाई में फेल नहीं हो सकता, चाहे वो पढ़ाई में जितना भी निकम्मा है। चाहे आप कोई भी एल्डर हो, कोई टीचर हो, वालिदैन हो, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि बच्चा हमारा सबसे बड़ा असासा है। जिंदगी में जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप करते हो वो बच्चे की तालीम है, बच्चे की तरबियत है और बच्चे को टाइम देना है। इससे बेस्ट इन्वेस्टमेंट और कोई हो नहीं सकती। इसलिए सबसे पहली बात, सबसे पहली टिप जो आप कर सकते हो बच्चे की बेहतरी के लिए, वालिदैन भी, टीचर्स भी। अगर आप टीचर हो तो बच्चे के वालिदैन को साथ इन्वॉल्व करें। अगर आप वालिदैन हो तो बच्चे के टीचर से मिलें, राब्ता रखें। हफ्ते में एक बार फोन और 15 दिन में या महीने में एक मुलाकात टीचर से लाजमी करें। बच्चे की घर की सिचुएशन टीचर्स को बताएं, घर में वो क्या करता है, होमवर्क को कैसे लिखता है, उसकी पढ़ने की रूटीन क्या है। बच्चे की घर की सारी रूटीन सच सच टीचर्स को बताते रहें और फिर टीचर से स्कूल की रूटीन बच्चे की पूछते रहें। इस तरह आप बच्चे की बेहतरी के लिए, बच्चे की पढ़ाई में कामयाबी के लिए बहुत सारा सामान कर देंगे। लेकिन हमारे इंडो पाक में क्या होता है कि वालिदैन बच्चे को स्कूल भेज के भूल जाते हैं और टीचर्स बच्चे को स्कूल से भेज के भूल जाते हैं। अगर वालिदैन और टीचर्स आपस में इंटरेक्ट करते रहें, बच्चे की घर की रूटीन टीचर्स पूछते रहें, बच्चे की स्कूल की रूटीन वालिदैन पूछते रहें, तो बच्चे की पढ़ाई में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती है और उसकी तरबियत भी बहुत अच्छी हो सकती है। और नंबर 2 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि मेक अ स्टडी रूटीन। ये पॉइंट भी वालिदैन और टीचर्स दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप अगर टीचर हो तो बच्चे की स्कूल में, क्लास में एक स्टडी रूटीन बनाएं। मिसाल के तौर पर मेरे पास अपनी क्लास के 5 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और बायो। मैंने एक रूटीन बनाई हुई है। फिजिक्स की एक दिन अगर थ्योरी करनी है तो दूसरे दिन न्यूमेरिकल्स करने हैं, एग्जांपल्स करनी है। इंग्लिश की अगर एक दिन ग्रामर करनी है तो दूसरे दिन बुक का काम करना है। और इस रूटीन को हम सारा साल फॉलो करते हैं, पूरे सेशन में फॉलो करते हैं। हम इस रूटीन को मिस नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप एक रास्ते पे नहीं चलते, एक ट्रैक पे नहीं चलते, आप भी, आपकी क्लास भी उस ट्रैक पे नहीं चढ़ पाते, उस रास्ते पे नहीं चढ़ पाते जिससे आपको कामयाबी मिलनी है, जिससे आपने कामयाबी की मंजिलें तय करनी है। इसलिए मेक अ स्टडी रूटीन एंड फॉलो इट। इसलिए मैंने तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है वो है कि एक स्टडी रूटीन बनाएं और फिर इसको फॉलो करें। फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम टीचर्स भी, वालिदैन भी बहुत लापरवाही कर जाते हैं। हम प्लान कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स पे बात कर लेते हैं अपनी क्लास से भी, वालिदैन से भी, लेकिन फिर हम अमल नहीं करते, उन बातों को फॉलो नहीं करते, उस रूटीन को फॉलो नहीं करते। इसलिए स्टडी रूटीन बनाना और फिर उसको फॉलो करना ये बहुत जरूरी काम है बच्चे की बेहतरी के लिए। वालिदैन घर पे बच्चे की एक स्टडी रूटीन बनाएं, उसको पढ़ने का टाइम दें, उसको खेल का टाइम दें, उसको अपने साथ इन्वॉल्व करें, उसके साथ बातें करें, उसकी स्कूल की सूरत हाल उसके साथ डिस्कस करें, उसके जो भी मसाइल हैं, उसके दोस्तों के बारे में, उसकी जाती जिंदगी के बारे में वो उसके साथ डिस्कस करें, उसको अपना दोस्त बनाएं मदद के साथ। हम इंडो पाक के वालिदैन ऐसा नहीं करते, बच्चे के साथ दोस्ती नहीं करते कि बच्चा आपको ओपनली सब कुछ बता सके। इसलिए आपने इन बातों पे अमल लाजमी करना है। मेक अ स्टडी रूटीन एंड फॉलो इट। और नंबर 4 पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आप सिलेक्टिव स्टडी करवा दें। ये पॉइंट टीचर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखना है कि आपकी क्लास में कौन से बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, कौन से एवरेज हैं और कौन से वीक हैं। जो वीक और एवरेज स्टूडेंट्स हैं आप उनको सिलेक्टिव स्टडी करवा दें। अब सिलेक्टिव स्टडी आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं ये आपने बच्चों को बताना है, और फिर एक टॉपिक में से क्या जरूरी लाइंस हैं जो याद करने वाली हैं और क्या है जो छोड़ा जा सकता है। ये 2 तरह से सिलेक्टिव स्टडी हो सकती है। आप एवरेज बच्चों को और वीक बच्चों को सिलेक्टिव स्टडी लाजमी करवाएं। ऐसा ना हो, कुछ टीचर्स का ये भी ज़हन होता है, जैसे पहले मेरा हुआ करता था कि सारा सिलेबस करवाना बच्चे का हक है, सारा नॉलेज बच्चे को देना ये उसका हक है, उसको दिया जाए। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सारा नॉलेज देने के चक्कर में जो वीक बच्चे हैं, जो 1 मन वजन उठाने के काबिल हैं, हम उन पे 60 किलो डाल देते हैं। इसलिए जो 1 मन वजन उठा सकता है उस पर 1 मन ही डालें। आप ज्यादा नॉलेज और ज्यादा सिलेबस करवाने के चक्कर में बच्चों की सप्लियां ले आएं,
ये अच्छी बात नहीं होगी, ये आपके लिए भी परेशानी होगी, बच्चों के लिए भी परेशानी होगी। इसलिए सिलेक्टिव स्टडी करवा देना ये बहुत जरूरी है। आपका रिजल्ट बुरा आएगा तो आपके लिए परेशानी है, बच्चों के लिए परेशानी है, वालिदैन के लिए परेशानी है, बच्चे दोबारा फीसें भरते फिरेंगे तो सबके लिए ही परेशानी है। इसलिए बच्चा फेल नहीं हो सकता अगर आप उसको सिलेक्टिव स्टडी करवा दें। जितना बोझ वो उठाने के काबिल है उतना ही उस पर डाल दें तो बच्चा उसको इजीली लेकर चलेगा। नंबर कम आ सकते हैं लेकिन उसकी सप्ली नहीं आएगी, वो फेल नहीं होगा। और बाद बच्चे तो इस तरह अच्छे नंबर भी ले जाते हैं। और नंबर 5 पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आप बच्चों के ग्रुप्स बना दें। अच्छे बच्चों का ग्रुप, एवरेज बच्चों का ग्रुप और वीक बच्चों का ग्रुप। जो वीक बच्चों का ग्रुप है उसके साथ आप खुद इन्वॉल्व हों, उनको इंडिविजुअल टीचिंग करें, उनको खुद पढ़ाएं। जो एवरेज और अच्छे बच्चे हैं उनको बस आपका इशारा चाहिए, वो खुद चलते रहेंगे, वो आपसे खुद काम लेंगे। लेकिन जो वीक बच्चे हैं उनको आप खुद पढ़ाएं, एक एक पे तवज्जो दें, उनको इंप्रूव करें ताकि वो सप्लियों से बच जाएं, फेल होने से बच जाएं। अगर टीचर ये प्लानिंग करता है, टीचर को सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए अपना मोबाइल कहीं साइड पे ही रखें, कहीं बाहर ही रखें, अपने बैग में रख दें, अलमारी में रख दें, जहां मर्जी रख दें। क्लासरूम में मोबाइल ना लेके आए, या फिर अगर आप लेके आते भी हैं तो उसको अलमारी में, क्लास की अलमारी में रख दें ताकि आपको ड्यूरिंग टीचिंग वो डिस्टर्ब ना करे और आप पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ बच्चों पे तवज्जो दे सकें। क्लासरूम का जो टाइम है ये आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देने का टाइम है। अगर आप इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस ना दे पाए तो आपकी क्लास पे उसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए बच्चों के ग्रुप्स बना दें। वीक ग्रुप जो है उस पर आप खुद तवज्जो दें, उसके बच्चों को इंडिविजुअल टीचिंग करवाएं, बाकी बच्चों पे भी तवज्जो दें, उनका काम सुनते रहें, देखते रहें, लिखते लिखवाते रहें। इस तरह करके आप अपनी क्लास की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर कर पाएंगे। और नंबर 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट टीचर्स के लिए, बच्चे को होमवर्क लाजमी दें। ये पॉइंट वालिदैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चे का होमवर्क देखें, पूछें आज क्या होमवर्क मिला, आपने लिखा या नहीं लिखा, कितना लिखा। और टीचर्स भी जब बच्चे आपको होमवर्क चेक करवाएं, उनकी गलतियां निकालें, उनकी इस्लाह करें, प्यार से इस्लाह करें, उनको प्यार से बताएं कि ये गलतियां अपनी ठीक करें। अगर आप इधर अच्छा लिखेंगे तो ही इम्तिहान में अच्छा लिख पाएंगे। इसलिए होमवर्क देना और फिर अगले दिन चेक करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आप चेक कर पाएंगे अगर आपकी क्लास के 50 बच्चे भी हैं, आप प्लान करें, टीचर्स प्लान करें तो ये सब कुछ हो सकता है। रोज का काम रोज चेक हो सकता है, आपको प्लानिंग की जरूरत है। अब ये वाली टिप मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद ढूंढनी होगी कि डेली 50 बच्चों का काम चेक करना हो तो कैसे करें। हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 7, आपने जो भी पिछले दिन पढ़ाया था वो अगले दिन बच्चों से लाजमी सुने। जब आप सुनते हैं आप एवेल्युएट कर पाते हैं, आप ये देख पाते हैं कि क्लास के कौन से बच्चे अच्छे हैं, कौन से एवरेज हैं और कौन से वीक हैं, और जो वीक हैं उन पे आपने कैसे काम करना है, कितना काम करना है, ये आप अंदाजा कर पाते हैं। इसलिए हर पिछले दिन का काम अगले दिन बच्चों से लाजमी सुने और फिर उनसे सवाल भी करें कि अगर किसी ने नहीं किया तो क्यों नहीं किया। थोड़ा सा सख्ती का मुजाहरा भी करें। आप थोड़ी सी सख्ती करेंगे तो क्लास एक लाइन पे लगेगी, नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट स्कूलों के अक्सर बच्चे आवारा हो जाते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत सख्ती भी कर लीजिए। पिछले दिन का काम लाजमी सख्ती से सुनिए। जो रूटीन क्लास की बनाई हुई है उस रूटीन को डेविएट मत करने दीजिए, किसी भी बच्चे को सख्ती से उस पर अमल करवाइए। और अगला अहम पॉइंट जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है, बल्कि अगले तीनों 8, 9 और 10 तीनों पॉइंट मेरे फेवरेट पॉइंट्स हैं। नंबर 8 पे जो अहम बात है वो ये कि बच्चे को शाबाशी दें, बच्चे को अप्रिशिएट करें, बच्चे को मोटिवेट करें। जब भी कोई अच्छा सवाल करे, जब भी कोई अच्छी बात करे, कोई अच्छा काम करे, अच्छा लिखे, अच्छा टेस्ट लिख कर दिखाए, बच्चे को अप्रिशिएट करें। अच्छा सवाल करने पर आपने लाजमी अप्रिशिएट करना है। इससे बच्चे में सवाल करने का जज्बा होगा, बच्चा आपसे सवाल करेगा। और जब बच्चा सवाल करना शुरू कर देता है तो फिर उसकी नॉलेज वाली गाड़ी स्टार्ट, उसकी पढ़ाई में कामयाबी वाली गाड़ी स्टार्ट, फिर वो नहीं रुकता। जब बच्चे को सवाल करने का शौक पैदा हो जाता है, इसलिए सवाल करने पर लाजमी अप्रिशिएट करें। और बाकी भी हर अच्छे काम पर, हर अच्छी बात पर, हर अच्छी परफॉर्मेंस पर आपने बच्चे को अप्रिशिएट करना ही करना है, थपकी देनी ही देनी है, शाबाशी देनी ही देनी है। और नंबर 9 अहम पॉइंट जो कि किसी भी बच्चे की भी और आपकी क्लास की भी परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा देगा, वो है रिपीटिशन। बार बार करना, बार बार दोहराना, चीजों को बार बार पढ़ना, बार बार लिखना। आप एक रास्ते पर बार बार गुजर जाते हो, जिस रास्ते पर भी आप सुबह शाम गुजरते हो, आपको उसके जंप तक ज़बानी याद हो जाते हैं, उसके दरख्त आपको ज़बानी याद हो जाते हैं। यहाँ दरख्त है, यहाँ जंप है, आप आंखें बंद करके भी जा रहे हो, आपको अंदाजा हो जाएगा यहाँ पर जंप आने वाला है। इसलिए जिस रास्ते पर आप बार बार गुजरते हैं, जिस सिलेबस में से आप बार बार गुजरते हैं, उसकी एक एक चीज आपको फिंगर टिप्स पे तैयार हो जाती है। अपनी क्लास को और खास तौर पर वीक बच्चों को एक एक चीज बार बार लिखवाएं, कई बार लिखवाएं, कई बार याद करवाएं। 9th क्लास की जो इंग्लिश की समरी है वो आज तक, अभी साल आधा नहीं गुजरा या शायद आधा गुजर चुका है, आज तक वो मैं 50 से ज्यादा दफा अपनी क्लास को लिखवा चुका हूं, याद करवा चुका हूं। उसमें से 50 से ज्यादा दफा उस समरी में से गुजर चुका हूं। इस तरह आप भी जरा अंदाजा कीजिए कि एक काम जिसको आप 50, 60, 100 दफा करवा देते हैं, वीक से वीक बच्चा भी उसमें से नहीं रह सकता। वीक से वीक बच्चा भी उसको कर लेगा। वीक से वीक बच्चा भी उस सब्जेक्ट में से जिसको उसने बार बार किया हुआ है, बहुत ज्यादा दफा किया हुआ है, उसमें से फेल नहीं हो सकता। इसलिए रिपीटेशन इज द की। रिपीटेशन आप लाजमी करवाएं,
जरूर करवाएं, क्लास को भी और इंडिविजुअली बच्चों को भी, जिनको आप जरूरत फील करें कि इनको ज्यादा रिपीटेशन की जरूरत है, आप उनको ज्यादा करवाएं। ये आपकी क्लास की परफॉर्मेंस, आपके बच्चों की परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा देगी और उनको फेल होने से बचाने का ये एक जबरदस्त तरीका है। आप काम को बार बार करवाएं। और आखिरी पॉइंट नंबर 10, रेगुलर असेसमेंट। आप रेगुलरली टेस्ट लें। एक तो आपका टेस्ट रोज का रोज हो जाता है जो आप पिछले दिन का सुन लेते हैं, और दूसरा हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार लिखवा कर पूरी क्लास का टेस्ट लेते रहें। टेस्ट जो है वो एग्जाम से पहले तैयारी है। बच्चे ने एग्जाम में कैसे लिखना है वो उस चीज को पहले समझ लेता है, पहले तैयार कर लेता है, अपनी गलतियां दूर कर लेता है, सवाल को कैसे लिखना है, नंबरिंग कैसे देनी है, कैसे खूबसूरती के साथ लिखना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टडी के साथ साथ, अच्छा याद करने के साथ साथ ये सब कुछ समझना भी बहुत जरूरी है कि आपने एग्जाम में लिखना कैसे है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है और किन किन चीजों का ख्याल रखना है, सुर्खियां कैसे बनानी है, लिखना कैसे है, कितना है, ये सारी चीजें आप टेस्ट लेते हुए बच्चों को क्लियर करते जाएं। और ये टेस्ट आपके साल हर साल चलते रहने चाहिए। जितनी ज्यादा दफा बच्चे ये टेस्ट देंगे उतना ही वो एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और एट द एंड टीचर्स भी, वालिदैन बी कॉन्शियस, बी सीरियस अबाउट योर चिल्ड्रन, बी सीरियस अबाउट योर स्टूडेंट्स। एक एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होता है, एक एक बच्चा अहम होता है, चाहे वो कोई अच्छा बच्चा है पढ़ाई में, चाहे वो पढ़ाई में निकम्मा बच्चा है, वो अहम होता है। उस पर तवज्जो दीजिए, उसको टाइम दीजिए, इंडिविजुअल टीचिंग कीजिए और वालिदैन भी अपने बच्चों पे तवज्जो कीजिए। असातिज़ा से मिलिए, उनका घर का होमवर्क देखिए, मिला है नहीं मिला, लिखा नहीं लिखा, याद करने वाला किया नहीं किया, क्योंकि बच्चों पे इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है। बच्चे आपका असासा हैं, बच्चे हमारा अक्स होते हैं, इसलिए उनकी तरबियत, उनकी तालीम और तरबियत आपकी जॉब के जितनी अहम होती है, आपके घर चलाने के जितनी अहम होती है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी कामयाबियां अता फरमाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।